हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक। और ज्योमेट्री में हम लोग 320 तक के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। तो आज मैं 321 से सॉल्व करूंगा और 50 क्वेश्चन आज मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जो देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है। और यदि आप हमारा कोई पेड कोर्स ख़रीदना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 82 99 81 86 78। तो आपको पेड कोर्स मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 321 से। ठीक। तो आज हम लोग थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हम लोग 300 के आसपास क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब हम लोग की स्पीड बन जानी चाहिए। ठीक है। करेक्ट, त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिकाएं, एक बीई है और एक सीएफ है, एक दूसरे को जी पर काटती हैं और बीजी बराबर सीजी है और बीजीसी 120 है और बीसी बराबर 10 है। तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताइए। तो कह रहा है बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है एक ट्रायंगल है, समझिएगा, एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक। इसकी दो माध्यिका है, एक माध्यिका है बीई और एक माध्यिका है सीएफ। और ये एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं? जी पे कट कर रहे हैं। और जहाँ पे माध्यिका कट करती है वो क्या होता है? केंद्रक होता है। मतलब जी यहाँ पे क्या है? केंद्रक है। ठीक। तो जी यहाँ पे क्या काम कर रहा है? केंद्र का काम कर रहा है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बीजी बराबर सीजी है, मतलब ये वाला साइड बराबर इसके है। और कह रहा है बीजीसी 120 है और ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है त्रिभुज पूरे का ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्षेत्रफल बताना है, पूरे का क्षेत्रफल बताना है। तो समझिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। थोड़ा सा बस इसमें कंसेप्ट लगेगा। तो ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देखना है आपको? ट्रायंगल देखना है बी जी सी ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखो। तो इसमें ये वाला देखो, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। और ये 120 है और ये बराबर ये। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने कोण भी बराबर होते हैं। मतलब इसके सामने वाला कोण क्या है? ये वाला। और इसके सामने वाला कोण क्या है? ये वाला। ये दोनों भी बराबर होंगे। तो भाई 120 तो ये है, बचा कितना? 60। तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 30। ठीक, समझ में आया? तो ये 30 30 हो गया। आप ध्यान देना, आप ध्यान देना, ऐसे ही जैसे कि ये है ना, ये 30 है, जैसे ये 30 है तो ये भी क्या होगा? 30 होगा, क्योंकि इसके लिए ये क्या होगा? एंगल बाई सेक्टर होगा। ध्यान देना। और ये भी क्या होगा? 30 होगा। ठीक, इतनी समझ में आई? भाई जैसे ये 30 एंगल है तो ये भी क्या होगा? 30 होगा और ये भी क्या होगा? 30 होगा। मतलब ये एंगल कितना हो गया? 60 का। और ये एंगल कितना हो गया? 60 का। तो बचा कितना? ये वाला एंगल, ये भी क्या हो गया? 60 का। तो अब समझ में आ गया होगा कि एक ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड, तीनों एंगल कितने? 60 60 के। किसी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल 60 60 है, मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है, ठीक, ये 60 है और ये भी 60 है। तो ये मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? ये हो गया समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में अगर आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। होता है कि नहीं? तो बस यहाँ पे हो गया √3/4 साइड। अब देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी एंगल 60 60 के होते हैं और सभी साइड बराबर होते हैं। मतलब ये सभी बराबर होंगे। ठीक। तो अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा? 10 होगा। ये भी क्या होगा? 10। मतलब साइड क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो 10 का गुण स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 100। ये इसको काट देगा 25 बार और यहाँ आ जाएगा 25√3। तो 25√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 322। क्वेश्चन नंबर 322 है, कह रहा ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बिंदु, ओ केंद्र वाले मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओ है। ठीक। क्यों बिंदु पर एक स्पर्श रेखा पी क्यों खींची गई? मतलब एक बिंदु बाहर होगा, इस बाहर से सर्कल पे एक बिंदु पी है जहाँ पे स्पर्श रेखा खींची गई, जिसकी लंबाई 6 है, मतलब इसकी लंबाई 6 है। पी वृत्त पर एक बिंदु ए को जोड़ने वाली रेखा वृत्त पर एक अन्य बिंदु बी पर जोड़ पर भी मिलती है। पी ए जो है वो लेस देन पी बी है और ए बी की लंबाई 5 है। ए बी की लंबाई 5 है। तो कह रहा पी की लंबाई बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है ये। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक। एक बिंदु बाह्य बिंदु है और एक क्यों है, मतलब वृत्त की परिधि पर एक बिंदु क्यों है तो स्पर्श रेखा खींची गई और इसकी लंबाई 6 है। कह रहा है वृत्त पर, मतलब वृत्त की परिधि पर दो बिंदु हैं, एक बिंदु है ए और एक बिंदु बी है। ठीक है। तो एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, लेकिन यहाँ लाइन क्या दिया है? कह रहा है पी ए छोटा है पी बी से।
अच्छा खुद बताओ, पी ए छोटा पी बी से, मतलब पी एच जो होगा वो छोटा होगा, मतलब ये पी ए बगल में होगा, और पी बी जो होगा वो दूर होगा। समझ में आया? तो ये पी ए हो गया, ये पी बी हो गया, ये चीज़ समझ में। और ये क्या कह रहा है, ए बी कितना है 5 है। ठीक, तो कह रहा है आपको पी ए बताइए, यहाँ पे क्या निकालना है, पी ए। तो पी ए बताना है आपको, तो बहुत ही आसान सवाल है। तो पी ए निकालना, इसको एक्स मान लो। ठीक, एक्स मान लो। अब देखो ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, ये सवाल बहुत दिया होगा। तो जैसे ये कोई सर्कल है, ये कोई बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से एक सर्कल पर स्पर्श रेखा खींची गई और एक छेदक रेखा खींची गई। जैसे स्पर्श रेखा पी टी है और छेदक रेखा क्या है, पी ए पी बी है। तो पी टी स्क्वायर क्या होता है, पी टी स्क्वायर बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला तो यहाँ लगाना है, बाकी सवाल में कुछ है नहीं, ये फॉर्मूला लगा दे रहा है। देखो यहाँ पे ये स्पर्श रेखा का स्क्वायर, स्पर्श रेखा 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। और पहले जहाँ पहले कट किया वो लिखो, और फिर जहाँ बाद में कट किया उस वो लिखो पूरा। तो x प्लस 5। ठीक, तो ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा x प्लस 5। तो भैया पी ए निकालना, हमको पी ए निकालना, और पी ए क्या x है, और x इन चारों में से कोई होगा। तो हम लोग ऑप्शन, आप ऑप्शन का सहारा लेते हैं, किसका, ऑप्शन का। तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर मैं एक्स, भाई एक्स का मान, पी ए निकालना है, पी ए क्या है, एक्स है, एक्स का मान ही तो होगा इन चारों में। अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूँ तो देखो यहाँ 36 है, अगर यहाँ 4 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, 4 और 4 5 9, 9 चौके 36, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो कभी कभी हम लोग को ऑप्शन का भी सहारा लेना पड़ता है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 323। करेक्ट, समबाहु त्रिभुज है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी। ठीक, ए बी बी सी सी ए, मतलब ए बी पर बिंदु है डी, मतलब ए बी पर एक बिंदु है डी, बी सी पर है ई, ये ई है, और सी एफ, एफ कहाँ पे, ए सी पर। और ए बी बराबर, ए डी बराबर, ये बराबर बी ई बराबर, और कह रहा है सी एफ। तो कह रहा है ए ई बी एफ, बी एफ और सी डी द्वारा निर्मित त्रिभुज कैसा होगा, मतलब कहने का तात्पर्य ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, ये कैसा होगा। तो ध्यान देना भाई, ये अगर देखो, ये अगर समबाहु त्रिभुज है, अगर बड़ा वाला ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है, ठीक, अगर बड़ा वाला ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है और उसके अंदर कभी भी कोई भी त्रिभुज बनाया जाए, ऐसे बनाया जाए, तो वो भी क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ये खासियत होती है। मिड पॉइंट से मिलाकर बनाओ तो भी समबाहु त्रिभुज ही बनेगा। ठीक, समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 324। क्वेश्चन नंबर 324 है, कह रहा है चतुर्भुज के 3 कोणों का माप 1 2 3 अनुपात में है। यदि इन तीनों का मान चौथे के बराबर है तो कह रहा है सबसे छोटा कोण बताइए। अच्छा देखो, मान लो पहला एंगल x है, दूसरा एंगल क्या है 2x है, और तीसरा एंगल 3x है। चौथा एंगल एंगल जो है इन तीनों के योग का है, योग के बराबर है। चौथा एंगल जो है, मतलब तीनों का मान जो होगा वो चौथे एंगल बराबर है। तो इन तीनों का योग क्या होगा, 6, तो 6x चौथा एंगल हो जाएगा। अब आप जानते हो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। तो ये 12x बराबर क्या हो जाएगा, 360। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। कह रहा है सबसे छोटा कोण बताइए, सबसे छोटा कोण क्या है, x की वैल्यू 30, तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 325। क्वेश्चन नंबर 325 है, कह रहा है ए बी सी डी ई एफ के समरूप है, ए बी सी डी एफ के समरूप है, और ए बी बी सी सी ए 3 4 5 है, और डी ई एफ का परिमाप कितना होगा यदि भुजा की डी ई भुजा की माप 12। अच्छा खुद बताओ, ये देखो ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी समरूप किसके हैं, डी एफ के। अगर दो ट्रायंगल समरूप है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती है, समरूप में ही होता है। मतलब ए बी बराबर होगा किसके, डी ई के। समरूप का मतलब सिमिलर है, सिमिलर का मतलब उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है बराबर होता है। तो अगर मैं देख लूँ ए बी और डी ई का रेशियो कितना है, तो ए बी कितना है 3, ए बी कितना है 3, और डी कितना है 12, मतलब इनका रेशियो क्या है 1:4 है। समझ में आया? भाई इनका अनुपात क्या, मतलब ये ऐसे कर सकते हो 4 गुना है, क्या है 4 गुना है। तो अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल का परिमाप निकाल लूँ, छोटे वाले ट्रायंगल का परिमाप निकाल लूँ, तो बड़े वाले ट्रायंगल का परिमाप क्या होगा, 4 गुना होगा। तो छोटे वाले ट्रायंगल की भुजा क्या है 3 4 5 है, तो 3 4 5 का परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, सबको जोड़ दो, 3 4 7 7 5 12, तो 12 का 4 गुना कितना हो जाएगा 48, तो 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 326। इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही ईजी सवाल है। ठीक, कह रहा आस्था ने कार्डबोर्ड से त्रिभुज काटा और उसने अपनी उंगली पर क्षैतिज रूप से त्रिभुज को संतुलित करने का प्रयास किया, तो किस बिंदु पर किसी भी प्रकार के त्रिभुज का संतुलन बना पाएगी। भाई अगर आपको किसी त्रिभुज को बैलेंस करना है,
तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? इसके लिए केंद्रक जिम्मेदार होता है। कौन? केंद्रक। केंद्रक मतलब सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड जिम्मेदार होता है, तो सेंट्रॉइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो बीच का पॉइंट होता है ना। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 327। कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से जीवा के लिए लंब दूरी 16 सेंटीमीटर, यदि वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर। कह रहा है जीवा की लंबाई बताइए। बहुत बहुत आसान सवाल है। कह रहा है एक सर्कल है, जीवा वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब, मतलब एक जीवा बना दे रहा है, और जीवा पे लंब कितना है? 16 है। ठीक, और त्रिज्या कितनी है? मतलब व्यास कितना है? 40। अगर व्यास 40 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी, 20 हो जाएगी। ठीक, तो आप जानते हो वृत्त के केंद्र से जीवा पे क्या पड़ता है? लंब पड़ता है। तो भाई देखो ये 16 20, तो ये क्या होगा? ये 16 20, तो आप जान गए होगे भाई 16 20, ये ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये 5 4 और 3, भाई इसका 5, ये 4 गुना है, ये भी इसका 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना होगा। क्या हो जाएगा? 12। तो ये 12, तो ये भी 12, तो कितना हो जाएगा? जीवा पूरी कितनी हो जाएगी? 24। तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो बहुत ही आसान सवाल था। ठीक, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 328। 328 है, कह रहे ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक वर्ग है। वर्ग की जानते हो आप, सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक, कह रहा बी सी को आधार मानकर, बी सी को आधार मानकर एक त्रिभुज बनाया गया। तो एक त्रिभुज बना दिया गया बी सी को आधार मानकर, जिसका नाम है पी बी सी। तो भाई समबाहु, ये कैसे त्रिभुज है? कह रहा बी सी को आधार मानकर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया पी बी सी। तो समबाहु त्रिभुज बनाया गया मतलब समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी साइड बराबर होती है, अगर ये, तो इसकी सभी साइड बराबर हो जाएंगी। ठीक, अब क्या कह रहा है? कह रहा है ए सी को आधार मानकर, ए सी को आधार मानकर एक ए सी को आधार मानते हुए विकर्ण ए सी पर समबाहु त्रिभुज क्यों ए सी बनाया गया। तो इस पर एक त्रिभुज बना दिया गया जिसका नाम है क्यू ए सी। ठीक, तो कह रहा है पीबीसी और क्यूएसी इसका एरिया का अनुपात बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है, देखो बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान देना, ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं। देखो अगर ये ध्यान दो, ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी एक वर्ग है, और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर मैं एक मान लूँ तो ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, और ये भी एक होगा। ठीक, अगर ये एक है तो ये भी एक होगा। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये विकर्ण है। भाई विकर्ण क्या होता है? रूट। अगर ये भुजा एक है तो विकर्ण क्या होगा? √2 होगा। और ये √2 है तो ये भी क्या होगा? √2। ये भी क्या होगा? √2, क्योंकि ये सब समबाहु त्रिभुज है। अब देखो आपको क्या निकालना है? पीबीसी का एरिया निकालना है। भाई पीबीसी क्या है? समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 साइड के स्क्वायर। साइड कितना है? एक, एक के स्क्वायर एक। अब आपको क्या निकाला? क्यू ए सी। क्यू ए सी भी क्या है? समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 साइड, साइड कितना है? √2 का होल स्क्वायर। इसका भी होल स्क्वायर कर दो, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/2। तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 329। क्वेश्चन नंबर 329 है, कह रहा है एक समचतुर्भुज ए बी सी डी, एक समचतुर्भुज है ए बी सी डी, समचतुर्भुज जिसकी सभी साइड बराबर होती है। ठीक, बी एंगल 60 है, ये वाला एंगल 60 है, और ए बी 14 है। तो अगर ये 14 है तो ये भी क्या होगा? 14 होगा। कह रहा विकर्ण ए सी बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान देना भाई। देखो कैसे होगा सवाल, ऐसे सवाल मैं बहुत करा चुका हूँ। अगर मैं समचतुर्भुज में डायगोनल को मिला दूं तो डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, काटते हैं कि नहीं काटते? और डायगोनल जो होते हैं ना वो एंगल वर्टेक्स बाइसेक्टर भी होते हैं। वर्टेक्स बाइसेक्टर मतलब डायगोनल जो होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। मतलब अगर ये 60 है ना तो ये 30 हो जाएगा, और ये भी 30 हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये एक ऐसा ट्रायंगल बन गया। देखो ये ट्रायंगल, देखो इस ट्रायंगल को देखो, तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये क्या हो गया? 60। समझ में आया? अब देखो ये मैंने ट्रायंगल आपको याद कराया होगा, कौन सा? ये 90 है, ये क्या है? 30 है, और ये क्या है? 60। तो मैंने बताया था कि 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और 90 के सामने 2 होता है। तो 2 की वैल्यू कितनी दी गई? 7 दी गई, 14 दी गई। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 14। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। ठीक, तो 30 के सामने ये 7 हो जाएगा। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, क्योंकि भाई देखो समचतुर्भुज में क्या होता है? डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 पे। तो ये 7 तो ये भी 7, तो कितना हो गया? 14। तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 330। बहुत ही आसान सवाल है। ये फिगर दिया है, कह रहा है ए डी बी बताइए, और बी ए टी 50 है, बी ए टी 50 है। तो बी ए टी ये वाला एंगल 50 है। अच्छा खुद बताइए, ये एंगल 50 है, तो अगर मैं कहीं पे भी यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देता हूँ तो ये 50 है, तो ये भी क्या होगा? 50 होगा। अब देखो ध्यान से देखो, मान लो ए बी सी डी, ये मान लो क्यों है, तो देखो ए डी बी क्यों, ये क्या है?
ये किसी सर्कल में चतुर्भुज बन गया। और चतुर्भुज जो होता है चक्री चतुर्भुज होता है। चक्री चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का योग 180 होता है। भाई इसके सामने वाला एंगल ये 50 है तो क्या होगा 130 होगा। तो 130 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 331। क्वेश्चन नंबर 331 है, कह रहा है एबीसी में एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक, ए बी सी। डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है, डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है और जी केंद्रक है, जी केंद्रक है। जी डी 5 है, जी डी 5 है, तो इसको मैं पूरा मिला दे रहा हूँ। कह रहा ए डी बताओ। अच्छा ये 5 है तो ये 10 होगा और ए डी कितना हो जाएगा 15। समझ में? बहुत ही आसान सवाल था। अब ऐसे सवाल करने की जरूरत है। 332 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 332। कह रहा है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, बी 90 है तो ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक। ए सी कण है, डी उसका परिकेंद्र है, डी क्या है, परिकेंद्र, और समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र यहाँ पे बनेगा। ए बी 3 है, ए बी 3 है, बी सी 4 है तो ये 5 हो जाएगा। और परिकेंद्र की बात करें तो ये जितना होगा वही ये होगा, वही ये होगा, ठीक। और परिकेंद्र मतलब कैपिटल आर, और कैपिटल आर जानते हो इसमें क्या होता है, कैपिटल आर होता है हाइपोटेनस का आधा। तो हाइपोटेनस कितना, 5, 5 का आधा 2.5, तो 2.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए ऐसे ऐसे सवाल आ रहा है, ठीक। ये चीज़ मैं बहुत बार बता चुका हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो होता है ये कैपिटल आर होता है, ये भी कैपिटल आर होता है, ये भी कैपिटल आर होता है। और कैपिटल आर क्या होता है, आधा होता है हाइपोटेनस का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 333। क्वेश्चन नंबर 333 है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। डी और ई, ए बी में एक मिड पॉइंट है डी और बी सी में एक मिड पॉइंट है ई, ठीक। तो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज डी और ई मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु अगर मैं इसको मिला दूंगा तो ये इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा और आधा हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान देना, तो अगर ये पैरेलल हो जाएगा आधा हो जाएगा तो ध्यान देना मिड पॉइंट है, तो ये एक ये एक ये एक ये एक। तो अगर मैं इसका एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया 1 होगा। और इसका एरिया की बात करूँ पूरे वाले ट्रायंगल की, तो पूरे वाले ट्रायंगल की देखो एरिया कैसे निकालते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल की साइड क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1। बड़े वाले ट्रायंगल की साइड क्या हो जाएगी, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ये 1 1 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर 4। खुद बताओ, कह रहा है ए बी सी का क्षेत्रफल, पूरे वाले का क्षेत्रफल कितना है 4। और क्या कह रहा है ए डी ई सी इसका क्षेत्रफल कितना है, तो भाई पूरा 4 है, ये 1 है तो कितना हो गया 3 होगा, तो 3, तो 4:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 334। क्वेश्चन नंबर 334 है, कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, एक समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी और एक्स वाई जो है एक्स ये वाई ये क्या है, पैरेलल बी सी है, ये 30 है। तो कह रहा है बी एक्स वाई का मान बताइए, बी एक्स वाई खुद बताओ भाई। बड़े बड़े ट्रायंगल में देखना, कौन सा ट्रायंगल, बड़े वाला ए बी सी में देखना, ए बी सी में देखोगे तो ये पूरी साइड इसके बराबर है और ये 30 है। तो भाई देखो पहली बात इसमें याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। और दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि अगर किसी त्रिभुज में दो साइड बराबर है, किसी त्रिभुज में दो साइड बराबर है, आमने सामने कोण भी बराबर होते हैं। तो भाई देखो ये 30 है तो ये दोनों, इन दोनों का सम क्या होगा 150, तो बराबर बराबर होगा, मतलब ये भी 75 होगा, ये भी 75 होगा। अब देखो ये इसके क्या है, ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल है तो ये क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा। और आप जानते हो दो लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्स का योग क्या होता है, मतलब उनके दो लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्स दो कोण बनाता है अंदर की तरफ, वो उनका योग कितना होता है 180 होता है। तो भाई देखो ये इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, ये 75 है तो क्या होगा 105 होगा। तो 100 यही तो निकालना था बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई निकालना था, बी एक्स वाई कितना है 105। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 335। कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर लंबी जीवा, मतलब एक सर्कल है इसमें 12 सेंटीमीटर क्या है जीवा है, ये सेंटर है, ठीक। एक 8 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा गया, मतलब ये 8 है, तो भाई जब ये लंब खींचेंगे तो ये 12 है तो 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो क्या कह रहा है व्यास बताओ, तो ये 10, त्रिज्या 10 है तो व्यास क्या हो जाएगा 20, डबल हो जाएगा, तो 20 इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 336। क्वेश्चन नंबर 336 है, अब देखो ये सवाल कैसे करें। कह रहा है ए बी सी और डी ई एफ में ए जो है वो 50 है, अच्छा ए 50 है, ए 50 है, तो देखो यहाँ पे एफ 50 है, मतलब ए जो होगा एंगल किसके बराबर होगा एफ के। अब देखो ए किसके बराबर होगा एफ के, हो सकता है ए डी के, नहीं हो सकता ए ई के, नहीं हो सकता ए यहाँ पे, ठीक। तो ए
देखो यहाँ पे ए डी के, तो ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे सवाल ऐसे देखते हैं, देखो ए किसके बराबर, ए एंगल कितना है 50 है, तो एफ भी कितना है 50 है, तो मतलब ए किसके बराबर होगा एफ के, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 337 है। कह रहा है एबीसी में माध्यिका एडी और डीई परस्पर जी पर मिलते हैं। ध्यान देना, कह रहा है एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। ठीक है, इसमें माध्यिका जो है, एक माध्यिका है एडी और एक माध्यिका है बी, ये कहाँ मिल रहे हैं, जी पर मिल रहे हैं। ठीक, बी डी जी। ठीक, अब देखो अगर मैं माध्यिका सभी माध्यिकाओं को मिला दूं, जैसे ये ए डी है, ये डी बी ई है, सी एफ हो गया, तो जब किसी भी त्रिभुज में माध्यिकाएं मिला देते हैं तो उसमें सभी सभी जो छोटे छोटे ट्रायंगल होते हैं वो सब बराबर हो जाते हैं। तो अगर मैं पूरे ट्रायंगल की बात करूँ तो कितना होगा, 6 यूनिट। ठीक, लेकिन क्या कह रहा है बी डी जी, तो बी डी जी कितना है, एक है। और समचतुर्भुज कौन सा है, डी जी सी ई, डी सॉरी जी डी सी ई कितना है, जी डी सी ई ये वाला है, इसमें कितना आ रहा है, तो 1:2 इसका राइट आंसर है। बहुत ही आसान सवाल था। देखो 38वां देखते हैं, कह रहे पी क्यू आर एक चक्रीय चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस, भैया देखो पी क्यू आर चक्रीय चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज, और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है, तो सभी कोण तो दिए हैं, पी क्यू आर एस, तो 360 इसका राइट आंसर। ये सवाल फालतू का सवाल था, समझ में आ रहा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 339, क्वेश्चन नंबर 339 देखते हैं। कह रहा है एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है, एक्स वाई जेड, तो ये एक्स वाई जेड समकोण, वाई इसमें 90 है, तो ये 90 हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई होगा, ये जेड होगा। ठीक, कह रहा है एक्स वाई जो है वो 2.5 है, 2.5। ठीक, वाई जेड कितना है, 6 है। तो कह रहा है एक्स वाई जेड की परित्रिज्या, परित्रिज्या मतलब कैपिटल आर बताइए। बहुत ही आसान सवाल है भाई, कैपिटल आर बताइए। तो कैपिटल आर क्या होगी, कैपिटल आर क्या होती है, हाइपोटेनस का आधा। अगर समकोण त्रिभुज है तो हाइपोटेनस पता चल जाए। तो ध्यान देना, अगर मैं देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो मैंने एक पढ़ा था ट्रिपलेट 5 12 13 पढ़ा था, तो 5 तो नहीं है, ये 2.5 है, मतलब इसका आधा है, इसका आधा कर दोगे, और ये इसका आधा कर दोगे 6 आ जाएगा, तो इसका आधा कर दोगे क्या आ जाएगा 6.5। तो इसमें हाइपोटेनस कितना आ रहा है 6.5। अच्छा, हाइपोटेनस 6.5 आ रहा है, तो उसका आधा क्या होता है, कैपिटल आर होता है, तो 3.25, तो 3.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान सवाल था, केवल बस टिपलेट समझना था आपको, टिपलेट समझ गया सवाल हो गया। चलिए 340 देखते हैं। कर ओ एक वृत्त का केंद्र है, ओ एक वृत्त का केंद्र मतलब ये ओ है, और ये इस वृत्त का केंद्र है, पी बाय बिंदु है, ओ से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, मतलब ओ से कितनी दूरी पर स्थित है, 13 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, करा पी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा, मतलब पी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींची के, तो ये कितना हो जाएगा 12। अब करने की भी जरूरत नहीं थी, 12 इसका राइट आंसर है। क्यों, 5 12 13, 5 12 13, समझ में आया।